कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारे यशस्वी मोदी जी का हाथ मजबूत करे और अपने एक वोट का योगदान देकर हमारे देश के विकास में भागीदार। मैं पहले से समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं आगे भी समाज के लिए ही काम करता रहूँ। मैं तो कहूँगा कि शिक्षित व्यक्ति को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए ताकि स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। मेरे हिसाब से भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सभी जनता के बारे में सोचती है। सड़क नहीं बनी है, मतलब जो अब हमारे गांव का सड़क नहीं है, वो जनता के लिए सड़क कम से कम बने। आपने क्या सोच करके भाजपा ज्वाइन किया सर? मेरे हिसाब से भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सभी जनता के बारे में सोचती है और जो विकास करती है वो सबके लिए होता है। किसी पार्टिकुलर जाति धर्म के लिए ये विकास नहीं करती, ये सबके लिए समग्र विकास करती है। इसलिए मैंने भाजपा को ज्वाइन किया है। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि अजय जी कि आप ग्रामीण क्षेत्र खास करके अपने गांव के अगल बगल के जो आप मसीहा हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ा है कि पार्टी में ज्वाइन होकर के गरीबों का मदद करना? कहा जाता है कि पार्टी में ज्वाइन होने के बाद में हाथ बंद जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पार्टी में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने जो भी हमारी जनता है, मैं सबके भलाई के लिए काम करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं पार्टी में चला जाऊँ तो उनकी भलाई के लिए काम ना करूँ। जनता के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अजय झा जी अब की बार सुगौली विधानसभा से विधानसभा के चेहरा हो सकते हैं। क्या ये सच्चाई है? क्या हो सकता है? हो सकता है। पार्टी चाहेगी तो अब आ सकते। हाँ, पार्टी चाहेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। अब की बार 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें पंडित मदन मोहन तिवारी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं और इधर आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी मतलब आगे दिखा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आप उधर से इधर भारतीय जनता पार्टी को पंडित जी लोगों का वोट कन्वर्ट कर पाएंगे? हाँ, देखिए ऐसा होता है, जो नदी नाले होते हैं जी जी उसमें कुछ टाइम के लिए बड़ा तेज़ पानी आता है, लेकिन जो नदी होती है उसमें एक ठहराव होता है। तो भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें ठहराव है, और मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि भाजपा में ठहराव है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है आपके बारे में, जैसे आपने जो चाहा ग्रामीण गाँव वालों के लिए वो आपने पूरा कर दिया है। कौन सी वो भगवान ने आपको इज्जत शोहरत सबसे नवाजा गया? कौन सी ऐसी शोहरत है जो अभी नहीं मिल पाई, उसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन किया? देखिए ऐसा है, जो हमारा सुखी समरा गांव है ये अति पिछड़ा गांव है। हमारे गांव में कहीं भी देखिएगा तो आपको जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सारा पानी एक जगह जमा होता है। आप इधर देखिएगा, इधर सरे में कि पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, और गांव से भी पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे गांव से जल निकासी की व्यवस्था हो, और जो भी सड़क जो नहीं बनी है, मतलब जो अब हमारे गांव का सड़क नहीं है, वो जनता के लिए सड़क कम से कम बन जाए। ये मोटो है। हाँ, ये मोटो है हमारा। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में है। जैसे आपने बताया कि सड़क नाली नहीं है, तो अजय झा जी को क्या लगता है कि शिक्षित लोग अगर राजनीति में आएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में अभी जो हालात है, आने वाले समय में हालात को बदला जा सकता है, जैसे आपने आया आना चाहिए? देखिए, अगर शिक्षित व्यक्ति आएगा तो उसी तरह की सोच रखेगा। वो पहले खुद अपना न कमा के पहले लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षित व्यक्ति को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए ताकि स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। क्या लगता है, अगर आप विधायक की चुनाव लड़ते हैं तो क्या जनता का समर्थन मिल पाएगा? जी हाँ, हमारा आसपास के जो भी क्षेत्र है ना, हमारा बेस वोट काफ़ी है। जो भी इधर आसपास के जो भी हमारे पंचायत के या दूसरे पंचायत के भी जो जनता है, वो हमारा बेस वोट है। तो अगर मैं चुनाव में खड़ा होता हूँ तो जो बेस वोट है वो हमारे काम आएगा। नेता जी, मैं एक बार रुकना चाहूँगा कि आप दिल्ली रहिएगा, फिर यहाँ की राजनीति कैसे कर पाइएगा? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। इलेक्शन के टाइम के बाद से मैं गांव में रहना शुरू कर दूंगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नेताजी कहते हैं कि हाँ, घर पे रह कर मैं सेवा देना शुरू कर दूंगा, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब जीत गए तो फिर गांव वालों को कौन पूछता है? नहीं, मैं पहले ही से समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं आगे भी समाज के लिए ही काम करता रहूँगा। अजय झा जी के पास पैसा का कोई कमी नहीं है जैसे बताया जाता है, तो अजय झा जी नेम फेम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या विकास के लिए? विकास के लिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि नेता बनने के बाद 100 गुना
से भी ज़्यादा उछाल होता है संपत्ति में, तो आपके पास तो पहले से ही संपत्ति मौजूद है, फिर भी आप काहे के लिए ये सब कर रहे हैं? मैं समाज के विकास के लिए कर रहा हूँ। अंततः जो तमाम दर्शक देख रहे हो, खासतौर से आपके सुगौली विधानसभा के रहने वाले, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर? सुगौली विधानसभा क्षेत्र हमारा काफ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नेता हों प्रॉपर सुगौली के हों, जो यहाँ के जनता के दुख दर्द को समझ सके। हमारा जो नेता होता है कभी बाहर का होता है, कभी उधर, जो इधर मतलब इस क्षेत्र का नहीं होता है, तो इस क्षेत्र के जो दुख दर्द है उसको नहीं समझ पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से चुनाव लड़े वो लोकल हो। रोड, बिजली, तो काफ़ी लोग विकास करते हैं। यदि आप जीतते हैं तो आप दिल्ली में रहते होंगे, देखते होंगे कि बिहारी लोग कैसे जा कर के वहाँ मजदूरी करते हैं, लोहा ढोते हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या इस क्षेत्र में किसी कंपनी को लाने का प्रयास कीजिएगा? जी हाँ, मैं रोज़गार सृजन के लिए ज़रूर कोई ना कोई व्यवस्था करूँगा। मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारे यशस्वी मोदी जी का हाथ मजबूत करें और अपने एक वोट का योगदान देकर हमारे देश के विकास में भागीदार बने।